सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणम ई पाठशाला के अंतर्गत हम और आप 14 मार्गणाओं के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें कल स्थावर काय मार्गणा के अंतर्गत वायु कायिक जीवों का स्वरूप अपन ने देखा था। आज हम अगली मार्गणा का चिंतन करेंगे, योग मार्गणा। लेकिन उसके पहले विकलेंद्री का प्रकरण थोड़ा सा बचा है, तो पहले अपन बोलेंगे। आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगत गुरुम प्रचंड धर्म सूरितम वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। एक इंद्रिय जीव इस स्थावर गति में हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ गए थे। पृथ्वी का एक जीव बने तो 36 प्रकार के शरीर अपन ने धारण करे। कभी सोने रूप शरीर धारण किया, कभी चांदी रूप शरीर धारण किया, कभी तांबा रूप शरीर धारण किया, कभी जस्ता रूप शरीर धारण किया, कभी रेत रूप शरीर धारण किया, कभी बड़ा पत्थर बने, कभी छोटा पत्थर बने, कभी नदी के गोल पत्थर बने। ऐसे 36 प्रकार से पृथ्वी कायिक जीव अपन बने। फिर जब जल कायिक में गए तो जल कायिक में भी कभी समुद्र के जल बने, कभी नदी के जल बने, कभी तालाब के जल बने, तो कभी कहीं के जल बने। और इस तरह से जल काय में भी अनंत बार गए। फिर अग्नि काय में गए तो अग्नि काय में रह के कई जीवों को सताया। जंगल का जंगल अपन ने जला डाला, लोगों के घरों को तबाह कर दिया, लोगों के सामान को तबाह कर दिया। ऐसे बदला लिया अपन ने अग्नि काय के रूप में जन्म लेके। वायु काय के रूप में जन्म जब लिए तो दावा नल बन के सबसे दावा लिया, लोगों के घरों को उजाड़ दिया, पेड़ के पेड़ तोड़ दिए, उखाड़ दिए जड़ से। इतना बवंडर हमने मचाया। और इसी तरह जब पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय, वायु काय बन के वनस्पति काय बने, तो वनस्पति काय में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते रहे। ऐसी वनस्पति भी बने कि मांसाहार करते रहे, जो पकड़ में आ जाए उस जीव का खून चूसते रहे। वनस्पति काय बन के लोगों के द्वारा खाए जाते रहे। अनंत बार ऐसे एक इंद्रिय पर्याय में अपन गए और महान पुण्य के उदय से फिर हम उन एक इंद्रिय पर्यायों से बाहर निकले। तो जब एक इंद्रिय पर्याय से बाहर निकले तो बने फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और फिर असैनी पंचेंद्रिय। तो 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक की जो अपनी चर्या रही, उसको गुरु महाराज ने कहा है, आचार्य ने कहा है गोमटसार की 198, 199 नंबर की गाथा में, कि जो जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों से युक्त हैं, उन सब जीवों को कहते हैं त्रस्काय। तो यहाँ पर स्थावर और त्रस की अपेक्षा ये जीव कहलाते हैं त्रस्काय के। तो त्रस्काय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय को विकलेंद्रिय भी कहते हैं। और ये सारे जीव होते हैं सम्मूर्छन जीव। ये अपन ने पहले भी चर्चा में लिए थे कि ये सम्मूर्छन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका अंडज, पोतज और जरायुज तीनों प्रकार का जन्म नहीं होता। ना ये अंडे से उत्पन्न होते, ना ये गर्भ से उत्पन्न होते, ना इनके शरीर पर आवरण सहित ये उत्पन्न होते। क्योंकि आवरण सहित और आवरण रहित गर्भ से उत्पन्न होना पोतज और जरायुज कहलाता है, और अंडे से उत्पन्न होना कहलाता है अंडज। ये तीनों गर्भ जन्म है। और गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म के अलावा दूसरा जन्म होता नहीं। क्योंकि दूसरा जन्म अर्थात गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म के अलावा कोई जन्म होता है तो वो केवल सम्मूर्छन जन्म ही होता है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ना अंडे से उत्पन्न होते और ना गर्भ से उत्पन्न होते, इसलिए ये सारे के सारे सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। इसी तरह कुछ मनुष्य और कुछ त्रियंच भी सम्मूर्छन के रूप में जन्म लेते हैं। तो विकलेंद्री अपन इनको कहते हैं। विकलेंद्री में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव आते हैं। जैसे भवनात्रिक में 3 प्रकार के देवों को अपन भवनात्रिक के देव कह देते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ऐसे ही इन 3 प्रकार के जीवों को, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को विकलेंद्री भी कह देते हैं। लेकिन 5 इंद्रिय चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, उसको 5 इंद्रिय वाला ही कहते हैं।
तो जैसे दो इंद्री, तो दो इंद्री का मतलब है, दो इंद्री का मतलब है जिसकी दो इंद्रियां हो। तो इंद्रियों का क्रम अपन ने पढ़ा है। इंद्रियां होती हैं पहली स्पर्श, अगर एक इंद्री है तो केवल स्पर्श होगी, दो इंद्री है तो स्पर्श और रसना होगी, तीन इंद्री है तो स्पर्श और रसना के बाद घ्राण का नंबर आता है तो स्पर्श रसना घ्राण इंद्री होगी, चार इंद्री है तो चार इंद्री में स्पर्श रसना घ्राण और चक्षु होगी, कर्ण नहीं होगा। और असैनी पंचेंद्री होगा तब उसे कर्ण भी मिलेगा, लेकिन वो मन के रहित रहेगा, और संगी पंचेंद्री होगा तो फिर मन सहित होगा। तो ऐसे जिसके स्पर्श और रसना केवल दो इंद्रियां हो उनको कहते हैं दो इंद्रिय जीव। तो दो इंद्रिय जीव में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे शंख, शंख होता है समुद्र में, नदियों में। ये शंख दो इंद्रिय जीव है। जब तक वो पानी में रहता है तो उसके भीतर जीव जीवित रहता है, और पानी से बाहर उसको निकाल दें तो उसके भीतर का जीव मर जाता है। इसलिए बच्चों को भी कहा जाता है कि जो शंख तुमको रेत में मिलते हैं तो यथासंभव तुम उसको, अगर नदी के किनारे तुम शंख को बटोर रहे हो तो उन शंखों को वापस पानी में डाल दो, ताकि वो जीव उसमें जो है वो मरे ना। इसी तरह से कौड़ी, कौड़ी जो पहले प्रचलन में थी और अभी भी प्रचलन में है, आजकल कौड़ी का प्रचलन फैशन के लिए होने लगा। पहले कौड़ी का प्रचलन घर में अष्टाचंगा खेलने के लिए होता था, अपने जेवर बनाने के लिए होता था। तो उन्हीं कौड़ी का प्रयोग अब, क्योंकि वो रेयर हो गई है, तो कौड़ी का प्रयोग अब फैशन के नाम पर होने लगा है। लेकिन अभी भी देखें आप अगर गांव में बैलों के गले में एक माला सरीसी पहनाई जाती है तो उसमें कौड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौड़ी भी दो इंद्रिय जीव है। जब तक ये कौड़ी में जीव जिंदा रहता है तो वो कौड़ी में जो जीव रहता है वो दो इंद्रिय जीव कहलाता है। इसी तरह गंडोल, जोंक, अपन देखते हैं जो सरकते सरकते चलती है जोंक। भूनाग एक जीव होता है। केंचुआ, मिट्टी खोदते हैं तो मिट्टी खोदने पर जब केंचुए निकलते हैं तो वो केंचुए अपन देखते हैं कटे पिटे हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी खोदते समय मिट्टी के अंदर ये रहते हैं तो उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो जाता है, कट जाते हैं वो। तो ऐसे केंचुए, लालयक, लालयक नाम का एक जीव होता है जो काय में होता है, पता है आपको? लालयक, लायलक, मेहरी, कृमि, पेट में कृमि हो जाती है तो बच्चों को कहते हैं कृमि हो गई। कृमि का मतलब छोटी छोटी इल्लियां कह लें अपन उनको। कृमि हो गई तो फिर दवाई देते हैं अपन, कृमि खत्म हो जाए। कृमि होती है बच्चों के अनाप शनाप उल्टा सीधा खाने और अधिक शक्कर खाने के कारण। इसी तरह सीप, सीप भी समुद्र नदियों में पाई जाती है और इसमें पलने वाला जीव भी दो इंद्रिय जीव होता है, जिसको मार देते हैं। मोती भी, चूंकि समुद्र की सीप में मोती भी निकलता है तो मोती के लिए ऐसी सीपों को इकट्ठा करके सारे जीवों को मार देते हैं। इसी तरह द्विदल में उत्पन्न इल्ली, द्विदल जब अपन खाते हैं, जो भी खाता हो, तो वो द्विदल में, द्विदल माने जिसमें दाल के साथ, दाल माने कोई सी भी दाल, ऐसा अन्न जिसके दो भाग हो जाते हैं, ऐसी दालों को, ऐसे अन्न को दही, छाछ, मही या दूध के साथ मिला के खाने पर जब मुंह की लार का उससे संयोग होता है तो उसमें जो जीव पैदा होते हैं मुंह की लार के संयोग से, वो जीव होते हैं दो इंद्रिय जीव, इल्ली आकार के, छोटी छोटी इल्लियां। फिर अपन उन इल्लियों को चबाते हैं दांतों से, और दांतों से चबाते हैं तो वो मरती हैं। तो जिनको मांस खाने के आदी हैं उनको उस मांस का स्वाद भी साथ में आता है, दही वड़ा के साथ वो मांस का स्वाद भी आता है, और फिर उनको लगता है कि वाह कितना सुस्वादु है दही वड़ा। तो ऐसे द्विदल को जब अपन खाते हैं तो हमारी मुंह की लार के संयोग से उसमें जीव राशि पैदा हो जाती है। इसी तरह घृतेली का, जी जयतारण, जैसे वो शहर जो शंख रहते हैं शिव, तो उसको घर में अगर पानी की बोतल में रख रहे हैं तो फिर पानी भी चाहिए। उनका जीवन तो पानी में ही है बहन जी। अब वो जी पा रहे हैं नहीं जी पा रहे हैं ये अपन को कहाँ से पता लगेगा, वो तो अपने को नहीं मालूम। तो वो पानी चेंज करना पड़ेगा उसको बार बार, या उनका भोजन है वो पानी, तो भोजन है तो नया नया पानी मिलेगा तो नया नया भोजन मिलेगा। हो सकता है उसमें जो
उनको भोजन रहता हो, वो भोजन खत्म हो जाता हो पुराने पानी में। अब अंदाज नहीं है बहन जी इसका कुछ भी, देखेंगे अगर नेट पर कहीं होगा तो सर्च करके और देखेंगे। जी मामा। तो ऐसे जैसे द्विदल में उत्पन्न हो जाते हैं इल्लियां, कोई सा भी द्विदल हो, कोई सी भी दाल के साथ, कोई सी भी दाल का बड़ा बना हो, उड़द की दाल का हो, चाहे मूंग की दाल का हो, चाहे बेसन का हो, ऐसी दाल का बड़ा दही के साथ अगर अपन खाते हैं तो उसके मुंह के लार के संयोग में आने पर उसमें जीव राशि पैदा हो जाती है, जो 2 इंद्रिय जीव होते हैं। इसी तरह लालायिक, लालयक एक जीव होता है जो इल्ली जैसे ही होता होगा, क्योंकि ये सारे 2 इंद्रिय जीव बिना पैर वाले होते हैं, इनके पैर नहीं होते, ये पैर नहीं होते, पेट के बल सरकते हैं, जैसे केचुआ पेट के बल सरकता है, इनके 2 इंद्रियों के पैर नहीं होते। तो ऐसे ही एक लालायक जीव पैदा होता है। कहाँ होता है पैदा, मालूम है किसी को? पहले चर्चा की है शायद अपन ने, बताएं कोई, कहाँ पैदा होता है लालायक? लाख है? लाख के उसमें होता है? नहीं, अपन लोग लोभ कसाय अपने भीतर होती है ना, तो लोभ कसाय के कारण अपन क्या करते हैं, रोटी बन गई आज और शाम को मन हुआ नहीं कि रोटी खाना नहीं खाना है, आज बच गई 10-12 रोटी, तो 10-12 रोटी बच गई तो फेंकें कैसे, तो शाम को किसी को दिए भी नहीं। क्यों नहीं दिए? क्योंकि लोभ कसाय है, इतनी सारी रोटी, इतना सारा गेहूं इसमें लगा, इतनी मेहनत बनाने में लगी, तो कैसे किसी को दे दें? तो फिर अपन दूसरे दिन उनको तल के खा लेते हैं, या दूसरे दिन कैसे भी खा लेते हैं, जैसा जिसको खाना हो। तो वो रोटी, बासी रोटी में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो 2 इंद्रिय जीव होते हैं, और उसको कहते हैं लालायक, नाम है उसका लालायक। बासे अनाज में, बासे अन्न में, कोई सा भी अन्न हो, रोटी हो चाहे अन्य कोई पदार्थ बना के रखा हो, उस बासे अन्न में, बासे मतलब जो 24 घंटे जिसके हो गए हैं पूरे, और दाल में तो शाम को ही हो जाते हैं, 6 घंटे बाद। दाल सुबह बनी हो, 6 घंटे बाद उसमें जीव राशि पैदा हो जाती। और नहीं तो खा के देखो, सुबह की दाल का स्वाद अलग आएगा, शाम की दाल का स्वाद अलग आएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन तो शाम को दाल को गरम कर लेते हैं, खूब तेज आंच में गरम कर लेते हैं, और फिर उसमें छोटा मोटा बघार भी कर देते हैं। तो बेचारे जितने जीव पैदा हुए वो तो मर ही जाते हैं, और बघार करने के कारण उनकी गंध दब जाती है, तो कहाँ से खराब लगेगी। तो ऐसे चलित रस जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, ऐसे में भी, उनमें भी जीव राशि पैदा हो जाती है। कोई भी पदार्थ जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, गला आम हो, गला खरबूजा हो, गला तरबूज हो, गला कद्दू हो, चाहे लौकी में कोई सा क्षेत्र गल गया हो, तो वो सारे गल गए, मतलब उसमें जीव राशि पैदा हो गई है। और अगर माइक्रोस्कोप अपने घर में हो तो अपन माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं, उसमें इल्लियां स्पष्ट दिखाई देती। तो इसीलिए 2 इंद्रिय जीव अपन भी बने हैं कई बार, ऐसे 2 इंद्रिय जीव बासी रोटी में अपन भी बने हैं। तो फिर बासी रोटी में बने, बासी रोटी में कैसे बने होंगे अपन? किसी से बदला लेने के लिए बने होंगे कि तूने मेरे को बासी रोटी में खाया था तूने, और तूने बासी रोटी खा के मेरे को मार डाला था, तो मैं भी तेरी बासी रोटी में बन के तेरे पेट में जाके गुड़म गुड़ मचाऊंगा, है ना? ऐसा हो सकता है? तो ये 2 इंद्रिय जीव भी पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। मतलब ऐसे भी उत्पन्न होते हैं जो अंतर्मुहूर्त में जिनकी आयु पूर्ण हो जाए, और ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु अंतर्मुहूर्त से अधिक होती है। और 2 इंद्रिय जीवों की आयु अधिकतम 12 वर्ष तक बताई है। मतलब 2 इंद्रिय जीव अधिकतम 12 वर्ष तक रह सकता है पैदा जीवित। और अवगाहना की बात करें तो अवगाहना अपन ने अंगुल के असंख्यात में प्रमाण से शुरू होती है, और पंचेंद्री असैनी पंचेंद्री तक वो चली जाती है महामत्स्य के बराबर। तो ऐसे 2 इंद्रिय जीवों के रूप में अपन पैदा हुए, लोगों के अनाज में, लोगों के घर में, लोगों के उसमें
बने हुए भोजन में, और ऐसे पैदा होके अपन भी कई बार लोगों के द्वारा खाए गए। तो अब हमें ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हमारी लोभ कसाय, अरे लोभ तो ये है कि जो हमारे पास है वो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक लाभांतराय कर्म का उदय ना आ जाए, भोगांतराय कर्म का उदय ना आ जाए। उपभोग अंतराय कर्म का उदय ना आ जाए तब तक वो वस्तु हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो क्यों फिर ऐसा लालच लोभ करना जरा जरा से अन्न के लिए? अरे ज्यादा बन गया तो बन गया, उसको जिसका भाग्य में होगा उसके पास वो चला जाएगा, अगर अपन उठा के देंगे तो। दूसरे दिन खा के जीव राशि की हत्या करने से तो अच्छा है उसी दिन शाम को, अपने यहाँ शाम को भोजन हो जाता है, तो शाम के बाद अपने घर काम करने वाले कर्मचारी, अगल बगल में रहने वाले कोई गरीब, उनको अपन दे दें, वो तो खुशी खुशी ले लेते हैं। क्यों अपन खाते हैं बासी रोटी लोग कसाय के वशीभूत होके? विचार करना चाहिए, कम से कम उनको तो विचार करना ही चाहिए जो सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे भैया जी, अपनी ही समाज में सुबह की रोटी अपन बना लेते हैं, शाम को खाते, वरना अन्य समाज में तो उनके यहाँ दोनों टाइम रोटी बनती है। सुबह की रोटी का शाम तक का तो कहीं उल्लेख मैंने पढ़ा नहीं है कि शाम को ही उसमें जीव राशि आ जाती है, लेकिन 24 घंटे बाद का तो लिखा हुआ है। तो 6 घंटे बाद कहते हैं ना, 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद तो द्रव मतलब पानी जिसमें रहता है उन वस्तुओं के लिए लिखा है 6 घंटे बाद, जिनमें पानी रहता है। जैसे दाल में पानी रहता है तो दाल का लिखा है 6 घंटे बाद का, और उबलने के बाद भी उसमें 6 घंटे बाद जीव राशि पैदा हो जाती है, जबकि दूध में उबलने के बाद 6 घंटे बाद का उल्लेख नहीं है। तो अपन तो ये विचार करें कि अपन वैसे ही जब खा रहे हैं कुछ, तो जो खा रहे हैं वो वैसे ही सोधा हुआ खा रहे हैं। तो जब सोधा हुआ खा रहे हैं तो सोधे हुए को फिर उतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है, उसका ज़्यादा उपयोग ही नहीं करें, ज़्यादा रोटी बनने का चांस ही ना आए। और आजकल तो वैसे ही सबने निश्चित कर लिया, मैं 4 खाऊंगा, मैं 3 खाऊंगा, मैं 2 खाऊंगा, गिन गिन के रोटी बनने लगी है। सिंगल फैमिली में तो आजकल, ज्वाइंट फैमिली में ही बचती हैं केवल रोटियां, तो आजकल तो सिंगल फैमिली ज़्यादा हो गई है, ज्वाइंट तो कम हो गई हैं। तो बचें अपन जितना बच सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि अपन खुद भी उस पर्याय में रह के आए, क्योंकि पूरे पंच परावर्तन में ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसको अपन ने छोड़ा हो। सारी पर्याय अपन ने ग्रहण करी हैं, और सारी पर्यायों को ग्रहण कर करके और उसकी आयु भोग के आए हैं। 2 इंद्री बने हो, कहो केंचुआ बन के 12,000 वर्ष तक जमीन के नीचे पड़े रहे, मट्टी खाते रहे, मट्टी छोड़ते रहे। केंचुआ खाद जिसको कहते हैं अपन, वो केंचुए की पार्टी है वास्तव में। केंचुआ जो छोड़ता है मिट्टी, उसी को बोलते हैं केंचुआ खाद। तो ऐसे पड़े रहे 12 वर्ष तक केंचुआ बन के, 2 इंद्री बन के कई बार लिए होंगे ना जन्म। तो अब आते हैं अपन 3 इंद्री पर। 3 इंद्री का मतलब है जिसके स्पर्शन, रसना और घ्राण। जिसके स्पर्शन रसना होती है वो केवल स्पर्श इंद्री होती है, वो स्पर्श के माध्यम से मतलब कंपन के माध्यम से वाइब्रेशन ग्रहण करके और भय संज्ञा उसको पता लग जाती कि यहाँ भय है नहीं है। इसी तरह से 2 इंद्री जीव स्पर्श और रसना इंद्री के माध्यम से चख के या स्पर्श इंद्री के माध्यम से कंपन को महसूस करके वो अपनी सुरक्षा का भाव करता है। इसी तरह से 3 इंद्री में स्पर्शन, रसना और घ्राण। तो ये सबसे पहले घ्राण इंद्री का प्रयोग करते हैं अपने बचाव के लिए, कि कहीं इनके ऐसी गंध आ रही हो जिससे इनको डर लग रहा हो, तो वो वहाँ से हट जाते हैं। जैसे चींटी के लिए कई लोग वो डालते हैं, चींटी के लिए, मक्खी के लिए कौन सी चाक लगाते हैं, तो चींटी को उसकी गंध आ जाती तो वो चाक के पहले से ही लौट जाती, चाक का सेवन नहीं करती। जी, लक्ष्मण रेखा फेरते हैं। हाँ, लक्ष्मण रेखा। अब सोचो अपन को भी लक्ष्मण रेखा खींच के कितनों ने मारा होगा, क्योंकि अपन भी तो सब बने ना। तो ऐसे 3 इंद्रिय जीवों में जिनकी 3 इंद्रियां होती हैं वो होते हैं कान खजूरा, खटमल, बाल में होने वाली जूं, बाल में होने वाली लीख, चींटी, दीमक,
जो मिट्टी खाती है, चीटा लकड़ी खाती है जो दीमक, चीटा, चीटी, बिच्छू, घ्रतेलिका, घ्रतेलिका एक जीव होता है घ्रतेलिका, गर्दनल और बिष्टा के कीड़े, अनाज में पैदा होने वाले कीड़े, घुन आदि, ऐसे जिनके पैर से चलते हैं, जो पैर से चलते हैं, पैर से इधर से उधर चलते हैं, जिनके पैर होते हैं, ऐसे जीव 3 इंद्रिय जीव होते हैं। और जूं अपन ने सबने देखा है बालों में निकालते हुए, लीख बालों से निकालते हुए, चीटी प्रत्यक्ष चलती हुई दिखती है, चीटा चलता हुआ दिखता है, खटमल चलता हुआ दिखाई देता है, विष्टा के कीड़े, एक सेठ का उदाहरण विष्टा के कीड़े में आया है। और सबको कहानी याद होगी कि एक सेठ था जिसके पास बहुत धन संपत्ति थी, और निमित्त ज्ञानी ने उसको बता दिया कि तुम विष्टा के कीड़ा बनोगे। तो उसने लड़के को कहा कि देखो तुम्हारे घर में ही बनोगे, और तुम्हारे घर में जो लेटरीन है वहीं पर तुम कीड़ा बनोगे। तो उस सेठ ने अपने बच्चों से कहा कि देखो मेरा ऐसा अगली भाव निश्चित हो गई है कि मैं अपने घर के लेटरीन में ही कीड़ा बनूंगा, तो मैं तुमको जैसे ही दिखूं तुम मेरे को मार देना। किसको बोला? अपने बच्चे को, कि मैं तुम्हें दिखूं तो मुझे मार देना। तो सेठ जी के बच्चे तो आज्ञाकारी थे, उन्होंने कहा ठीक है पिताजी हम आपको मार देंगे। तो आखिर में सेठ की हो गई मृत्यु, और सेठ की मृत्यु हो गई तो वो बन गए बिष्टा के कीड़ा। अब बिष्टा के कीड़ा तो बिष्टा ही खाएगा, और वहां से निकले सेठ, वो कीड़ा बाहर निकले, बच्चे उसको मारने को दौड़े, और जब तक मारने को उठाए तब तक वो फिर से वापस घुस जाए अंदर। तो ऐसे कई बार उसको मारने का बच्चों ने प्रयास किया, लेकिन वो हर बार अंदर घुस जाए, बाहर निकले, अंदर घुस जाए, बाहर निकले, अंदर घुस जाए, मतलब उसको बच्चे मार नहीं पाए। तो ऐसे कीड़े अपन भी कई बार बने हैं, और जिस पर्याय में गए हैं उस पर्याय को ही अपनी मान लिया। क्यों? अगर वो जान बचा रहा है, कीड़ा क्यों बचा रहा है जान? क्योंकि उसको वही पर्याय प्यारी हो गई। अब जिस पर्याय में वो गया वही पर्याय प्यारी हो गई उसी पर। जैसे अपन अभी वर्तमान में मनुष्य है, तो आपको अपने को घमंड भी है, हम मनुष्य, ये कीड़ा, और उस कीड़े को वही पर्याय प्यारी है, उसको भी मान कसाए, मैं बड़ा कीड़ा, मैं छोटा कीड़ा, इस छोटे कीड़े से मैं बड़ा। तो वो मान कसाए और क्रोध कसाए के वशीभूत उस छोटे कीड़े को खा जाता है। छिपकली को देख लो आप, छिपकली कितनों कीड़ों को खाती है। घर में एक छिपकली हो जाए तो कितने कीड़े खाती है वो। तो ऐसे बड़े कीड़ों के द्वारा छोटा कीड़ा खाया जाता है, और हम भी अनंत बार ऐसे 3 इंद्रिय जीव बने हैं। कब पता नहीं कितनी बार चींटी बने, पता नहीं कितनी बार खटमल बने, पता नहीं कितनी बार अन्न में घुन बने, पता नहीं कितनी बार बाल के जू बने। और घ्रतेलिका, घ्रतेलिका को भी 3 इंद्रिय जीव लिखा है, मतलब ये भी पैरों से चलने वाला जीव। कहाँ होता है ये? कहाँ होता है मालूम है किसी को? घ्रतेलिका जीव घी में, अपन कहते हैं ना घी को गरम कर लो, घी का स्वाद अगर बिगड़ गया है तो घी को गरम कर लो, पान डाल के भी करते हैं गरम, पान डाल के गरम कर लो तो घी ठीक हो जाता है। तो वो घी जिसका स्वाद बिगड़ गया है, इसका मतलब है कि उसमें घ्रतेलिका नाम का 3 इंद्रिय जीव पैदा हो गया है, और उसके पैदा होने से उस घी का स्वाद बिगड़ा है। तो ऐसे स्वाद बिगड़े घी को अगर हम खाते हैं तो ये दिखता तो है नहीं आंख से, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये दिखेगा पैरों से चलता हुआ। तो ऐसे जीवों को अपन स्वाद बिगड़े घी को खा जाते हैं, गरम करके उसको मार डालते हैं। और ऐसे हम भी ना जाने कितनी बार घी में उत्पन्न हुए हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि इन जीवों को जहां जहां हम उत्पन्न हुए हैं, चींटी जब हमको दिखाई देती है बिल से निकलती हुई, तो हम उसके चारों तरफ आटा नहीं डालते, हम वहां पर सीमेंट लगवा देते हैं, या पानी डाल देते हैं, या लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं जिसमें वो सब चींटियां खाएं और मर जाएं।
ऐसे अपन चींटियों को मार डालते हैं। घुन जब होते हैं अनाज में तो अनाज को उठा के कड़ी धूप में बाहर डाल देते हैं। तो उस कड़ी धूप से घुन जब अनाज से तो बाहर निकलेगा ही बेचारा। अनाज से बाहर निकल के कड़ी धूप में जब वो चलता है तो उसे तो पता नहीं किधर जाना है, क्योंकि उसकी तो आंखें ही नहीं है। वो तो घ्राण इंद्री के बल पे चलता है। जैसे चींटी जहां भी मीठा हो वहां पर वो पहुंच जाती है सुगंध के कारण। तो ऐसे सारे घुन जब बाहर निकलते हैं तो वो तेज धूप में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अरे तेज धूप में अपन निकले तो अपने शरीर जल जाता है, काला पड़ जाता है। तो वो तो 3 इंद्री छोटा सा जीव है। तो ऐसे हमारे भीतर दया का भाव नहीं रहता। हम घुने अनाज को बेच देते हैं दुकानदार को और उससे अच्छा अनाज ले आते हैं। दुकानदार अपना घाटा थोड़ी करता है, वो तो बेचेगा किसी दूसरे को, होटल वालों को बेच देगा। वही अनाज होटल वाले ले जाएंगे, कम रेट में मिल रहा है तो, और उसी की बना देंगे, उसी की रोटी बनाएंगे। मैदा ले जाते हैं, सालों पुराना मैदा होटल में ले जाते हैं, उसके बढ़िया भटूरे बनाते हैं फूले फूले। अपने को दिख रहा उसमें कितने जीव थे जो मर गए। इसीलिए बाहर का भोजन करना मतलब ना जाने कितने जीवों की हिंसा की अनुमोदना करना, और ना जाने कितने जीवों की हिंसा की अनुमोदना करके पाप के भागी बनना। इसलिए महाराज जी कितनी बार कहते हैं बाहर का खाना छोड़ दो भैया, अगर सही मायने में जीव दया पालन करना चाहते हो तो। अरे अपन भी ना जाने कितनी बार ऐसे जीव बने हैं, और ऐसे जीव बने हैं तो कम से कम अब तो ऐसे जीवों पर दया का भाव लाओ। अनाज सड़ जाए तो कहीं ले जाके फेंक दो, खराब हो जाए घुन हो जाए तो कहीं ले जाके फेंक दो उसको। बाजार में बेचो मत, क्योंकि बाजार में बिकेगा तो चक्की में पिसेगा, और चक्की में पिसेगा तो जितने जीव उसमें हैं वो सब चक्की में पिस के मर जाएंगे। तो पहला तो प्रयास अपने को करना चाहिए कि ऐसी नौबत आए ना कि जीव राशि पैदा हो, और जीव राशि पैदा होने की नौबत ही ना आए, और उसके लाख प्रयत्न करने के बाद भी पैदा हो जाए तो उसको इस तरह से उपयोग ना करें ताकि जीवों की हिंसा से हम बच सकें। तो ऐसे अवगाहना इनकी सोचो, 3 इंद्रिय जीव की अवगाहना कितनी, अंगुल के असंख्यातवे भाग, अनगिनत भाग, असंख्यातवे नहीं, अंगुल के अनगिनत भाग बराबर से लेके 3 कोस प्रमाण तक होती है 3 इंद्रिय जीव की अवगाहना। 3 कोस प्रमाण, वो किसकी होती है? 3 कोस की। 3 कोस की अवगाहना होती है बिच्छू की। कहाँ का बिच्छू? स्वयंभू रमण समुद्र का बिच्छू। बिच्छू होता है 3 इंद्रिय जीव, और वो बिच्छू जो स्वयंभू रमण समुद्र में होता है वो 3 कोस मतलब 6 मील मतलब 9 किलोमीटर बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और है 3 इंद्री। इतनी बड़ी अवगाहना, क्या उसने विचार किया होगा? किसी बड़े आदमी को देख के, शरीर से बड़े आदमी को देख के उसने विचार किया होगा किसी जीव ने कि मेरा भी इतना बड़ा शरीर बने, और करे अपने इंद्रियों का दुरुपयोग। कौन कौन सी नहीं मिली उसको? चक्षु और कर्ण। तो चक्षु इंद्री का दुरुपयोग किया, कर्ण इंद्री का दुरुपयोग किया। कर्ण इंद्री का दुरुपयोग किया विकथा सुनने में, चक्षु इंद्री का दुरुपयोग किया विकथा देखने में, विकथा के देख देख के व्यसन रूप परिणाम करने में। तो उसको 2 इंद्री मिली नहीं, मिली 3। और भावना भाई कि मेरी इतनी बड़े मेरा शरीर बने, तो बन गया स्वयंभू रमण समुद्र का बिच्छू, लेकिन इंद्रियां नहीं मिली दुरुपयोग के कारण। तो ऐसे जीव जो 3 इंद्रिय होते हैं, उनके 4 या 6 पांव या अधिक पांव होते हैं। जी, प्रश्न यहाँ है कि इसमें दिया है गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंचों के में कर्म भूमि के 12 जीव समास होते हैं। और फिर इसी में आगे प्रश्न दिया है गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंचों में भोग भूमि के 4 जीव समास या भेद। तो उसमें दिया है थलचर और नवचर। तो क्या इसमें वहां पर नवचर नहीं होते बहन जी, भोग भूमि में नवचर नहीं होते, केवल थलचर होते हैं, जलचर भी नहीं होते। नहीं,
तो इसमें हाँ जलचर तो नहीं दिया है, पर इसमें दिया है थलचर और नवचर। इनके पर्याप्तक और पर्याप्तक की अपेक्षा 4 जीव समास या भेद गर्भज पंचेंद्रीय त्रियंचों में भोग भूमि के होते हैं। भोग भूमि में असेनी त्रियंच नहीं होते। तो इसमें कैसे तो नवचर भी और अगर अपन लिखा है कहते तो मैं भोग देखूंगा भूमि का बहन जी अपन ने पढ़ा नवचर है का। वो स्वयंभू रमण समुद्र का जो मगरमच्छ, हाँ, तो वो जलचर जीव नहीं हुआ फिर। तो स्वयंभू रमण समुद्र भोग भूमि थोड़ी है, कर्म भूमि है। जी जी। भोग तो फिर भूमि इसमें भोग थलचर भूमि और तो नवचर 2 दिए हैं। भोग भूमि केवल विदेश क्षेत्र के दोनों तरफ वाली और जी। विदेश क्षेत्र में, वो विदेश क्षेत्र में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उत्तम भोग भूमि है, उसके विदेश क्षेत्र के दोनों तरफ वाली मध्यम भोग भूमि है, और मध्यम भोग भूमि के दोनों तरफ के क्षेत्र जघन्य भोग भूमि है। उसके अलावा कर्म भूमि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन के समय भोग भूमि रहती है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। इसके अलावा भोग भूमि कहीं नहीं है। 5 जो 2.5 द्वीप हैं अपने, 2.5 द्वीप में भोग भूमियां जम्बू द्वीप में भी हैं, और जितनी जम्बू द्वीप में उससे दुगनी घातकी खंड द्वीप में है, और उतनी ही अपने तीसरे कौन सा है तीसरा घातकी खंड, फिर अगला कौन सा द्वीप है, पुष्करवर द्वीप। तो जितनी घातकी खंड द्वीप में है उतनी ही पुष्करवर द्वीप में भोग भूमि है, लेकिन वो कहाँ है, विदेश क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में। उसके अलावा द्वीप में जितनी भोग भूमि है वो द्वीप में, समुद्र द्वीप में वो है कुभोग भूमि, और कुभोग भूमि केवल अपने भरत जम्बू द्वीप से लगे हुए लवण समुद्र में है, और घातकी खंड द्वीप से लगे हुए कालोदधी समुद्र में है। इन्हीं 2 समुद्र में कुभोग भूमि है। इसके बाहर के जितने द्वीप हैं उन द्वीपों में न कर्म भूमि है न भोग भूमि है, और स्वयंभू रमण समुद्र जो अंतिम समुद्र है उस अंतिम समुद्र में केवल कर्म भूमि है, और उसमें स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर पाए जाते हैं। जी, पर इसमें दिया है थलचर और नवचर। अब वो नवचर का मेरे पढ़ने में नहीं आया है, लेकिन मैं कितने नंबर पेज पे है, 196 पेज पे मैं देखूंगा, क्योंकि 442 नवचर भोग भूमि में नवचर का मेरे पढ़ने में अभी आया नहीं है, फिर भी मैं देखूंगा, क्योंकि जलचर भी नहीं होते और नवचर भी नहीं होते, ये मैंने पढ़ा है। इसमें जलचर का तो नहीं दिया है जी, पर इसमें नवचर और थलचर दिया है। थलचर त्रियंच होते हैं, और थलचर त्रियंच के अलावा मनुष्य होते हैं, वहां पर केवल 2 ही होते हैं। और थलचर त्रियंच में भी सब प्रेम भाव से रहते हैं, मतलब एक दूसरों के प्रति उनके बीच में कोई भेदभाव, कोई द्वेष परिणाम नहीं होते, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं प्रेम स्नेह से। ये मेरा पढ़ने में आया है, लेकिन नवचर का नहीं आया, तो मैं देखूंगा अभी नवचर का। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर है कि कोई देव द्वेष परिणाम बस कर्म भूमि के किसी जीव को वहां ले जाके छोड़ दे, तो वो कर्म भूमि का जीव वहां पर अपवाद होता है, और उसको भोग भूमि में ही रहना पड़ता, क्योंकि कोई उसको वहां से अगर लाने में सक्षम है तो केवल देव है, और वो देव अगर उसको वहां पे छोड़ के आ गया तो उसको फिर वहीं रहना पड़ेगा। ये जरूर लिखा हुआ है, भले ही वो कर्म भूमि का जीव हो। अब उसमें नवचर का क्या रोल है मैं पढ़ के आपको देखूंगा फिर, क्योंकि मेरे पढ़ने में अभी तक नवचर का आया नहीं। चलिए मैं देखता हूँ। जीव समास के भेद में ही है ये। अब जीव समास तो बहुत बड़ा तो है, और सबके रुचि में आएगा भी नहीं, इसलिए अपन ने जीव समास को लिया नहीं था, नहीं तो जीव समास के संबंधित विषय लेकिन अपन इसमें समाहित करते जा रहे हैं काफी कुछ। तो पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद से 3 इंद्रिय भी 2 प्रकार के, फिर 4 इंद्रिय। तो 4 इंद्रिय में चौथी इंद्रिय मिलेगी घ्राण, स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु। चौथी इंद्रिय मिलेगी चक्षु। तो ऐसे 4 इंद्रिय जीव भौरा होता है, जो उड़ते रहता है, काला काला अपन देखते ना, फूलों के ऊपर मंडराता रहता है, ऐसा भौरा, जिसके इतनी आसक्ति होती है कि शाम होते फूलों का क्या स्वरूप है कि फूल अपने को समेट लेते हैं शाम होते साथ। तो वो भौरा भी इतना सक्षम है कि वो लकड़ी में छेद कर दे, लेकिन उसकी रसना इंद्री की लोलुपता इतनी ज्यादा होती है कि वो भौरा रस पीने में ही गमगीन रहता है,
और कई कई भौरे फूल के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भौरा 4 इंद्रिय जीव होता है। टिड्डियां जो बारिश के समय लाइट के आसपास अपन को उड़ती दिखाई देती हैं, टिड्डियां, ये टिड्डी भी 4 इंद्रिय जीव होती है। मक्खी जो अपने को उड़ती दिखाई देती है, ये भी 4 इंद्रिय जीव है। मधुमक्खी जो शहद में होती है, वो भी 4 इंद्रिय जीव है। डांस मच्छर जो उड़ते दिखाई देते हैं, ये भी 4 इंद्रिय जीव है। मकड़ी जो घरों में हो जाती है, वो भी 4 इंद्रिय जीव है। और इन 4 इंद्रिय जीवों के कम से कम 6, 8 या उससे अधिक पैर होते हैं। तो पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद से ये भी 2 होते हैं। जी, और जैसे फिर अपने में समेट लेते हैं, इसलिए बोलते हैं कि पेड़ों को रात में नहीं छूना चाहिए। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, फिर से बोले। जैसे वो अपने को समेट लेते हैं पेड़ पौधे, तो इसलिए बोलते हैं रात में नहीं छूना चाहिए। हाँ, सामान्यतया तो यही है कि जैसे अपन रात में आराम करते हैं, ऐसे ही कहा जाता है लौकिक में कि पेड़ पौधे भी रात में आराम करते हैं। और जो आराम कर रहा है उसके आराम में खलल डालेंगे तो खलल डालने का दोष लगेगा। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि अपन को रात को किसी को छूना नहीं चाहिए। ये भी एक लौकिक में कहा जाता है, पर प्रमाणिक ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता लिखा हो। तो कुल मिला के ये है कि किसी को अपने निमित्त से दुख ना पहुंचे, इस अपेक्षा से सभी लोग आराम करते हैं रात में। तो चूंकि दिन भर तो धूप रहती है, वो भी जीव है, तो दिन भर वो भी धूप में, पेड़ पौधे भी धूप में झुलस रहे हैं। जैसे अपन पेड़ घूम के आते हैं बाहर से, तो गर्मी में झुलस के आते हैं, तो अपने को घर में आने के बाद क्या लगता है, थोड़ी देर शांति से लेट जाएं। तो ऐसे ही वो भी जीव हैं, तो उनके मन में भी ये भाव, उनके भी ये भावना, मन तो है नहीं, उनके भी ये भावना आती होगी कि अब हम थोड़ा रिलैक्स करें, अब थोड़ी धूप चली गई है तो थोड़ा रिलैक्स करें। और उसके रिलैक्स में अपन खलल डालेंगे तो वो खलल डालना द्वेष के परिणाम में आएगा। और वो द्वेष के परिणाम में आने के कारण निश्चित रूप से उनको भी, अपने को भी उसका कसाय परिणाम के कारण अपने को बंध लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अपन छेड़ रहे हैं उसको, इसलिए नहीं छेड़ना चाहिए। तो ऐसे 4 इंद्रिय जीवों के घनांगुल से, घनांगुल के विशालवे भाग, मतलब घनांगुल का 2 इंद्रिय के लिए ऐसा अपन ने असंख्यातवे भाग, 3 इंद्रिय के लिए लिया अनगिनत भाग। अब इसका थोड़ा बड़ा भाग, विशालवा भाग, जितना बड़ा होता हो, से लेकर इन 4 इंद्रिय जीवों की 1 योजन तक की अवगाहना होती है। 1 योजन माने 12 किलोमीटर। 1 योजन, छोटा वाला योजन भी 4 कोस का होता है। 1 कोस 2 मील का होता है, तो 8 मील, या 1 मील 1.5 किलोमीटर की होती है तो 12 किलोमीटर। मतलब 4 इंद्रिय जीव की छोटी से छोटी अवगाहना घन आंगुल के विशाल भाग बराबर होती है, और बड़ी से बड़ी अवगाहना 12 किलोमीटर जितनी होती है। तो मक्खी मच्छर अपने को दिखते तो हैं, मक्खी मच्छर जो स्पष्ट दिखते हैं, भौरा उड़ता हुआ दिखता है, डांस दिखता है, मकड़ी दिखती है, तो ये सब 4 इंद्रिय जीव है। और 1 योजन अवगाहना का होता है भौरा। कहाँ पे होता है भौरा? स्वयंभू रमण समुद्र में। स्वयंभू रमण समुद्र में जो भौरा होता है वो 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है। 12 किलोमीटर की अवगाहना का विचार करें तो अपने को लगता है क्या सही में ऐसे होते भी होंगे? अरे अपन ने भी ना जाने कितनी बार ऐसी भावना भाके कि मेरा भी विशाल शरीर बने, और बन गए 4 इंद्रिय। तो 4 इंद्रिय विशाल शरीर के धारी भौरा बन गए स्वयंभू रमण समुद्र में जाके, क्योंकि लोक तो पूरा अपन ने नापा है किसी न किसी रूप में। तो ऐसे विशाल शरीर की अगर अपन ने भावना भाई हो और 4 इंद्रिय जीव बने हो, तो 1 योजन के भौरा बन गए होंगे। कहाँ जाके? स्वयंभू रमण समुद्र में। तो इस तरह से 4 इंद्रिय जीव तक के जीव कहलाते हैं विकलेंद्री, और इन जीवों में जान होती है, ये अपने को देखना चाहिए। मतलब इन जीवों में भी आत्मा होती है, और ऐसी अपन भी कई बार इस रूप में जन्म लिए हैं। तो जब अपन जाले साफ करें घर के, तो जाले साफ करें तो वो मकड़ी अपने को जीव दिखे, सावधानी पूर्वक पहले मकड़ी को वहां से हटा के किसी अन्य स्थान पर
ले जाएं और उसके बाद जाला साफ करें तो जाला साफ करना उचित। और अगर बिना मकड़ी को देखे जाला साफ कर दिया तो वो तो इतने नाजुक शरीर वाली होती है कि वो वहीं पर मरेगी, तो वो जीव घात का दोष वहां पर लगेगा ही लगेगा। और फिर आरंभी हिंसा का नहीं लगेगा, संकल्पी हिंसा का लगेगा। जाला साफ करना आरंभी हिंसा, क्योंकि घर में गंदगी ना रहे, वो आरंभी हिंसा है। छोटे छोटे अनंत जीव वहां पर हैं, लेकिन मकड़ी तो हमको दिख रही है, तो वो मकड़ी को सावधानी पूर्वक हटा के पहले अपने घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर कर दें जहां हमें उससे कोई दिक्कत ना हो, तो फिर बाद में उस जाले को साफ करें, तो कम से कम हमारे भीतर जीव दया का भाव तो दिखेगा। घर में ऐसा प्रयास करें कि गंदगी रहे ना, क्योंकि गंदगी रहेगी तो मक्खियां उत्पन्न होती हैं, मच्छर उत्पन्न होते हैं, और गंदगी नहीं रहेगी तो ना मक्खी उत्पन्न होगी ना मच्छर उत्पन्न होंगे। तो घर के जूते चप्पल घर के बाहर अगर हम रखेंगे तो घर में आधी गंदगी तो वहीं से रुक जाएगी। अगर हमने घर के जूते चप्पल बाहर या अंदर भी रख रहे हैं तो किसी अलमारी में बंद कर दें तो आधी गंदगी तो वहीं रुक गई, और नहीं तो वो आधी गंदगी जूते चप्पल के साथ घर में आएगी, और उसके कारण उनको, मक्खियों को क्या चाहिए, उनके शरीर बनने लायक परमाणु। तो जो शरीर बनने लायक परमाणु उनको जहां मिलेंगे वहीं पर मक्खी पैदा हो जाएगी। देखो, आप कभी घर में आप आम बनाओ और आम के छिलके या आम का रस टेबल पे छोड़ दो, तो फिर देखो आप वहां पर कहां से मक्खियां आ जाती हैं। अपने आप पैदा होती हैं मक्खियां, और अपने आप पैदा होकर वहां पर दिखाई देने लगती हैं। अंडे से पैदा नहीं होती मक्खियां। इसी तरह मच्छर भी, गंदगी रहेगी तो मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी नहीं रहेगी तो मच्छर पैदा नहीं होते। इसलिए कूलर का पानी, अगर हम कूलर चला रहे हैं तो अगर रोज नहीं बदल पाए तो 2 दिन में तो बदल दें, क्योंकि कूलर के पानी में भी गंदगी होने के कारण, जीव राशि पैदा होने के कारण वहां पर ऐसे परमाणु मिल जाते हैं जिनसे मच्छर का शरीर बन सकता है। तो वो मच्छर जब बनेंगे तो काटेंगे, और जब काटेंगे तो अपन क्या कहेंगे, उनके लिए लगाओ ऑल आउट, उनके लिए अगरबत्ती लगाओ हरी वाली, धुआं करो, धुएं में उनका दम घुट के वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। वो बीमार, वो नहीं होते, वो मूर्छित नहीं होते, मरते ही हैं। तो पहले तो प्रयास करें सफाई रखने का, जाली वाले दरवाजे लगा लें, बाहर के मच्छर घर में ना आए। तो इस तरह से हम इनसे बचाव करके और इनके जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। तो विचार करें कि हम भी ना जाने कितनी बार इस रूप में जन्म लिए हैं। अब देखें अपन इन विकलेंद्रियों के कौन कौन से दुख होते हैं जो अपन भी भोग के आए। तो पहला तो भूख और प्यास, क्योंकि जब जीव है तो भूख और प्यास तो लगेगी, शरीर है तो, और शरीर है तो भूख और प्यास लगेगी। तो मच्छर को जब भूख लगेगी तो शरीर का खून चूसने को आएगा, क्योंकि उसका डंक होता है। मकड़ी होगी तो अपने जाल बना के वहां पर जीवों को फंसाएगी और उनको मार के फिर खाएगी। छिपकली है तो छिपकली ऐसे घात लगा के मायाचारी पूर्वक वार करती है जीवों के तरफ, पहले धीरे धीरे खसकती है और फिर घात लगा के एकदम से झपट्टा मारती है उस पे। तो ऐसे जीवों को भूख से, प्यास से विकलता होती है तो वो मरते हैं। बरसात में बाहर अगर है और बारिश हो रही है तेज, तो बारिश में ये सब मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वो एक जो आग के चारों तरफ घूमता है टिड्डा, वो आग में जल के अपनी जान दे देता है। दीपक के चारों तरफ घूम के दीपक में जल के अपनी जान दे देता है। अपन जब नहाते हैं पानी से तो पानी को गर्म करते हैं, तो ये कहा जाता है कि इतने गर्म पानी से नहाओ जितने से तुम्हारा काम चल जाए। मतलब ज्यादा गर्म पानी से मत नहाओ। क्यों मत नहाओ ज्यादा गर्म पानी से? क्योंकि अपनी त्वचा तो उस ज्यादा गर्म पानी को झेल लेगी, लेकिन जो नाली में जीव राशि है, 2 इंद्री 3 इंद्री दोनों प्रकार की राशियां जीव राशि रहती वहां। क्योंकि 4 इंद्री तो ऐसा है, कोई उड़ के कोई इधर उधर होके बढ़ लेता है। 4 इंद्री सामान्यतः नाली में दिखाई नहीं देते, लेकिन 2 इंद्री और 3 इंद्री तो होते हैं।
तो ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव जब गर्म पानी के संपर्क में आते हैं तो उनकी चमड़ी जल जाती, वो चमड़ी जल जाती है तो वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो इतना दुख उनको उस समय होता है कि ना जाने कितने कसाय भाव करके वो भावों को बांधते होंगे, ना जाने कितने बदला लेने के परिणाम उनकी भावना होती होगी बदला लेने की, और वो भावना से कसाय बांध के और निचली गतियों में जाते हैं। और अपन भी ऐसा अनंतवार कर चुके हैं। इसी तरह साबुन के पानी से भी जीवों की हिंसा होती ही होती है, क्योंकि साबुन में रहता है क्षार, और उस क्षार के कारण जीवों का शरीर जल जाता है, छोटे छोटे जीवों का शरीर जल जाता है। जब अपन झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाने के लिए भी सामान्यतः ऐसी झाड़ू का उपयोग ना करें जिससे ज्यादा जीव मरें, क्योंकि झाड़ू लगाने से जीव तो मरेंगे ही। लेकिन जैसे मुनिराज जीवों की रक्षा के लिए क्या रखते हैं, मोर पंख, मुलायम रहते हैं मोर के पंख, और जब उनके शरीर में कहीं कोई लगता है जीव राशि है तो वो अपने शरीर को उस मोर पंख के उससे हटाते हैं। तो उससे हटाने का उद्देश्य ये रहता है कि कोई जीव अगर है भी तो वो हट भी जाए और मरे भी ना। इसी तरह जब वो बैठते हैं तो वो वही पिच्छी से उस जमीन को भी बुहारते हैं। तो जमीन को बुहारने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि उस जमीन पर जहां वो बैठ रहे हैं वहां पर कोई जीव राशि अगर हो तो वो जीव राशि वहां से इस पिच्छी के माध्यम से हट जाए और मरे भी ना। तो ऐसा पिच्छी का सही उपयोग तो ये है। जी जयतांड भैया, अपने यहाँ मन की बात में क्लास लगी थी, उनने भी ये बताया था साबुन यूज करते हैं या गर्म पानी। अपने शरीर में नेचुरली जो तेल शरीर से निकलता है जो स्किन को सही रखता है, कोई क्रीम की जरूरत नहीं है, पर हम गर्म पानी से नहा के उसको बर्बाद कर देते हैं, इसलिए स्किन भी खराब होती है। और ये कीटनाशक वाला जो लक्ष्मण रेखा है बहुत अच्छा उपाय है। सभी लोग हल्दी अपने घर में ज्यादा रखें, जहां लक्ष्मण रेखा की जरूरत है उपयोग करके देख लीजिएगा। आप हल्दी डालेंगे आपको लक्ष्मण रेखा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बराबर। पेड़ पौधे सो जाते हैं बोलते हैं, तो वो रात में उनके जो पोर्स होते हैं वो रात को बंद हो जाते हैं। वो जो पोर्स बंद हो जाते हैं इसलिए अपन बोलते हैं कि वो पौधे सो गए, और इसी वजह से उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो गए हैं, उनके पोर्स बंद हो गए। ये कछुए वाला ये जो इसने पूछा था ना, मैंने 5 जने वाला जो शंख है इसको समुद्र के किनारे देखा है चलते हुए। 5 जने जो बहुत बड़ा वाला आता है, उसने बताया जो गाइड था कि ये ऐसे नहीं, आप अगर इनको साफ पानी में ले जाके रखोगे तो ये जिंदा नहीं रहेंगे, ये मर जाएंगे। पानी ही इनका भोजन है, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वही उसी से सांस लेते हैं और वही उनके अंदर जाते हैं। और वो बकायदा चल रहा था, जिंदा था, कई सैकड़ों साल में एक बन पाता है। तो कभी भी बच्चों को भी कभी अनुमोदना नहीं करना चाहिए अपने घर में रख के कि बड़े सुंदर से हैं तो रख ले, हमको अनुमोदना ही नहीं करना चाहिए। अपने को तो ये भी विचार करना चाहिए बहन जी कि अपन खुद वहां रह के आए हैं, कई बार अपन भी शंख बने होंगे और बच्चों के द्वारा या बड़ों के द्वारा फेंके गए होंगे इधर उधर और मरे होंगे। तो जीव दिखे अपने को, कुल मिला के उसमें जीव दिखे। मारगंडा पढ़ने का उद्देश्य केवल यही है कि हमें उसमें जीव दिखे, और ये भी दिखे कि हम खुद भी यहाँ होके आए हैं। और जब हमें जीव दिखने लगेगा तभी अंदर में दया का भाव पलेगा, और जीव दिखेगा ही नहीं तो कहाँ से दया का भाव पलेगा। जब तक मुझे दही बड़ा में जीव दिखेगा नहीं तब तक मेरा दही बड़ा खाना नहीं छूटेगा। जिस दिन मुझे उसमें जीव दिख जाएगा कि जैसे ही मैं इसको मुंह में रखूंगा इसमें जीव राशि पैदा हो जाएगी और मेरा मुंह शमशान बन जाएगा, मैं जब चबाऊंगा तब तक हमारी दही बड़ा छूटने वाला नहीं है। जब तक हमें वो बासी रोटी में लालायक नाम का जीव नहीं दिखेगा तब तक बासी रोटी खाना छूटना नहीं है। जब तक हमें रस चलित रस में स्वाद बिगड़ा हुआ देख के उसमें जीव पैदा हो गए हैं ये नहीं दिखेंगे तब तक हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि हमारी लोभ कसाय इतनी ज्यादा है कि उस लोभ कसाय के कारण हम सोचते हैं कि चलो खा लो, फेंकेगा फालतू में। अरे मान लो खा लिया, फेंकेगा, फेंक के मान लो खा लिया,
पेट में गया, ये भी उससे अच्छा मान आज लो। से सब चीज का त्याग कर दिया। बहुत आज वो क्या लालच बहुत सही में करते हैं, जी अब आज जी। से छोड़ दिया। तो ऐसे झाड़ू लगाने से, पोंछा लगाने से जीव राशि मरती है। तो जैसे अपन पीछी की बात कर रहे थे कि पीछी मुनिराज इसलिए रखते हैं कि उससे वो जीवों की रक्षा कर पाए। और अब नया चलन चल गया है कि वो पीछी जो वास्तव में झाड़ू का काम करती है, जमीन के ऊपर के जीवों को दूर करने का काम करती है। अपने शरीर के ऊपर कोई कीटाणु आ गया हो, कोई जीव राशि आ गई हो तो उसको हटाने का काम करती है। उस पीछी का दुरुपयोग होने लगा, उस पीछी से आशीर्वाद दिया जाने लगा है, उस पीछी से पंख निकाल के लोगों को बंटने लगे हैं कि जाओ इसको घर की दुकान की पेटी में डाल लेना, तुम्हारे घर धन की वृद्धि होगी। ऐसे मिथ्यात्व के चल गए हैं अब रोग। तो सोचो अपन जो पीछी केवल झाड़ू लगाने के काम की है, उसका इतना दुरुपयोग करके आशीर्वाद सरीसा हो गया, उसके पीछी परिवर्तन का महोत्सव होने लगा है। और ऐसे महोत्सव कराने में मुनिराज की अनुमोदना है कि हाँ भाई पिच्छी परिवर्तन हो रहा है। मुनिराज का, अरे पिच्छी परिवर्तन काय का, खराब हो गई फेंक दो, दूसरी ले लो। लेकिन नहीं साहब, उसका महोत्सव होने लगा, बोलियां लगने लगी कि पुरानी पिच्छी घर में लाओ, घर में लाके टांग लो, कोने में टांग दो उसको, उसके आसपास ना जाने कितने जीव पैदा हो रहे हैं वो नहीं देख रहे अपन की उसके निमित्त से घात हो रहा है जीवों का। कई लोग तो अगरबत्ती भी लगाने लगते हैं पीछी को। किसकी पीछी है? बोले मुनिराज की, इतने में खरीद के लाए थे, 51 लाख में या 51,000 में। ऐसे ऐसे मिथ्यात्व का पोषण अपन कर रहे हैं और सारणपंथी कहते हैं अपने आप को। तो विचार करना चाहिए हमें कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, या ऐसा करके हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। 24 थाना में प्रकरण निकल रहा है, मिथ्यात्व का पोषण करने वाला जाएगा निगोद। अभी अपन पढ़ेंगे आगे की एक मार्गणा, वेद मार्गणा और इंद्री मार्गणा में कि किस कसाय से किस गति में जाने का बंद होता है सीधा सीधा। मिथ्यात्व तो उसके ऊपर है। तो ऐसे गाड़ी जब चलाते हैं तो कार आदि के नीचे विकलेंद्री मर जाते हैं। कुर्सी को या घर के कोई सामान को खींचते हैं तो जमीन पर जो विकलेंद्री जीव रहते हैं वो मर जाते हैं। बिना देखे मंदिर की चटाई 6-6 दिन बिछी रहती है, उठाते नहीं है, वो चटाई के नीचे जो जीव राशि रहती है वो पैरों में दब के मरती रहती है। या बिस्तर बिछाते हैं तो बिस्तर बिछाते समय कई दिन के बिस्तर बिछे पड़े हैं और बिना साफ करे उसी पर जाकर सो जाते हैं, तो उस बिस्तर में जो अपनी गंदगी शरीर की रहती है, उस गंदगी के कारण, पसीने के कारण जो जीव राशि पैदा हुई, वो जीव राशि अपने सोने से वो मर जाती है। तो ऐसे मरते हैं जीव और फिर दूसरे जीवों द्वारा खाए जाके मरते हैं विकलेंद्री। जैसे छिपकली खाती है पकड़ पकड़ के, कुछ को अपन मार देते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता लग गया तो आग लगा दी उसमें, और आग लगा दी तो असंख्यात जीवों की अपन ने हिंसा कर दी। या ऑल आउट लगा के, अगरबत्ती लगा के लोगों की, जीवों की नाक रोंद दी, सांस नहीं ले पाए, वो सांस नहीं ले पाए तो मरेंगे ही। या आजकल वो बिजली का एक नेट चल गया है हाथ बैडमिंटन के वो जैकेट जैसा, कि उसको हिलाओ तो जीव राशि उससे टकराती है और उनको करंट लगता है और वो मर जाते हैं। चिंगारी निकलती है, चिंगारी की आवाज देख के, चिंगारी देख के अपने को मजा आता है और प्रसन्न होते हैं कि वाह मैंने इतने मच्छरों को मार दिया। तो ऐसे मरते हैं। रेशम का कीड़ा जो होता है उसको पानी में उबाल के मार देते हैं, ये भी विकलेंद्री है। मैदे में जो जीव राशि इल्ली उत्पन्न हो जाती है, मैदे में बहुत दिन के आटे में, वो आटे और मैदे की कौन देखेगा होटल में उनको, मैदा में इल्ली है कि नहीं है। वहां तो 10 दिन का मैदा हो, अरे 10-10 दिन तो वहां पर आटा गूंद के फ्रिज में रखा रहता है। यहाँ तो अपन बात कर रहे हैं कि 24 घंटे बाद बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, वहां तो आटा फ्रिज में रखा रहता है और फ्रिज में ना जाने कितने जीव वैसे ही होते हैं। और उस फ्रिज में रखे आटे की रोटी बनती है और रोटी का स्वाद खट्टा खट्टा लगे तो अपने को लगता है वाह कितना बढ़िया रोटी बनी है। अरे वो खट्टा तो उसमें जो जीव राशि पैदा हुई है वो मरने के कारण खट्टी हुई है रोटी। विचार तो करें अपन। और ऐसे होटल में
खराब, अपन तो घर में आम के रस बनाएंगे तो देख के बनाएंगे कि गला तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, खराब तो नहीं है। होटल वाला करेगा क्या? उसको तो लोभ कसा है जिसके कारण वो होटल चला रहा है। तो वहां तो उसको आम से मतलब है, छिलका निकालेगा और पूरा का पूरा आम डाल देगा। वो गला है, सड़ा है, क्या है, उससे उसको मतलब नहीं। और ऐसे आम का रस अपन बाजार में खाते हैं, पीते हैं, वो प्रसन्न होते हैं कि वाह कितना बढ़िया आम का रस अपने को मिला। तो ऐसे स्वाद बिगड़ी वस्तु खाके अनंत जीवों को हम मार देते हैं। तो इस तरह से हमें उसमें जब तक जीव राशि नहीं दिखेगी तब तक हम उनको मारते रहेंगे। और जब जीव राशि दिखना शुरू हो जाएगी तो फिर हमें याद आएगा कि हम भी ऐसे विकलंत्री में अनंत बार गए हैं और अनंत बार इन दुखों को सहा है। तब हम कहीं समझ सकते हैं कि हाँ अब हमें यहाँ नहीं जाना। तो अपन विचार करें और विचार करके इस मार्गणा को पढ़ने का कोई मतलब निकालें तो ठीक, और नहीं तो पढ़ने पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है। जानकारी भर मिल जाती है और जानकारी मिलके इकट्ठी करने से दूसरों को बताने में तो अच्छा है, लेकिन जब तक खुद के जीवन में नहीं आए तब तक कोई मतलब नहीं है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन लेते हैं, नहीं तो फिर स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलिए श्रीमद जी।